हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो जिस समय में देख रहे हैं उनके लिए वो चीज़ है। आज एक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ। इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए रिगार्डिंग बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड। ये जो है से वैकेंसी जो है पिछले 2018 से अभी तक नहीं दी थी। पिछले 2018 से वैकेंसी अभी तक नहीं दी थी। लगातार बच्चे प्रोटेस्ट पर प्रोटेस्ट कर रहे थे वैकेंसी देने के लिए। अब जा कर के अल्टीमेटली सुन लिया गया है और अब आपका वैकेंसी आ गया है। अब आपके पास है, आप जिसका इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से, वो अब आपके पास आ चुका है। तो देर किस बात की? तो सबसे बारे में उसके बारे में डिटेल समझना है और समझने के बाद पढ़ाई एकदम से चालू कर देना है, जी जान लगा के चालू कर देना है ताकि गारंटेड सफलता मिले। और प्रीवियस मेरा रिकॉर्ड रहा है 2013 से ही मैं स्पेशली BHPCL को पढ़ा रहा हूँ बच्चे को। तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी में बहुत सारा सिलेक्शंस मेरा सैकड़ों में हुआ है। जेई में बात किया जाए तो जेई में अच्छा खासा हुआ है। इस बार जेई में जितना सीट है उतना मेरे पास पिछले साल सिलेक्शन था। इस बार मात्र जेई में 40 सीट है, लेकिन सिलेक्शन मेरे पास पिछले बार 40 था, 40 प्लस सिलेक्शन था। इस बार सीट ही कम दिया, फिर भी होप्स हो जेई में भी मेरा अच्छा रिजल्ट रहेगा। साथ साथ मैं बात कर रहा हूँ अब ये टेक्नीशियन ग्रेड 3 का भी रिजल्ट पिछले साल मेरा प्रदर्शन बहुत ज़बरदस्त रहा था। लगभग 200 प्लस बच्चे सिलेक्शंस हुए थे, जो कि 400-500 बच्चे ऑफलाइन में मेरे पास पढ़े थे, जिसमें 200 बच्चे प्लस का सिलेक्शन हो गया था। तो ये जो है मेरा गाइडलाइन को आप केवल पालन कीजिएगा, जैसे बोलेंगे वैसे पढ़ाई कीजिएगा तो गारंटेड आपको सफलता मिलेगा। और BHPCL के लिए स्पेशली मैं बहुत दिनों से पढ़ाते आ रहा हूँ। स्पेशल बहुत सारा बैच पहले भी लाया हूँ, इंटरनल वैकेंसी के लिए, एक्सटर्नल वैकेंसी के लिए। प्रीवियस 2 साल जो आया है 2018 का वैकेंसी, 13 का वैकेंसी, ये सब वैकेंसी में मैं BHPCL का स्पेशल बैच बनाया हूं और अच्छा खासा सिलेक्शन भी हुआ है। और मैं और कुछ टीम मिल करके आपको गाइड करूंगा और करता भी हूं। तो ये जो है सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सबसे ज़्यादा वैकेंसी आया है, जो कि 2000 पोस्ट है। 2000 पोस्ट मतलब बहुत बड़ा पोस्ट होता है सर। 2000 पोस्ट, आपका ALP पूरा भारत में 5000 पोस्ट आया है और स्पेशल बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 2000 पोस्ट आया है। और इसमें कुछ नहीं है, एक एग्जाम सिलेक्शन पार कीजिए, सिलेक्शन आपका हो जाएगा। लेकिन ALP में क्या, रिटर्न दो, फिर साइको दो, बहुत सारा उसमें तामझाम है। लेकिन इसमें क्या, केवल एक एग्जाम देना है और अच्छे से गाइडलाइन को पालन करना है। सिलेक्शन, सरकारी नौकरी आपके हाथ में है, ठीक है, समझे बात को। तो ये जो है से बहुत ही शानदार और दमदार चीज़ है आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3, जो कि 2000 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है और एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है। क्वालिफिकेशन तो सबसे पहले आपका 10th होना चाहिए, जो कि सब लोग किए होंगे। और इसके अलावा आपको ITI होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ITI होना चाहिए, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, NCBT SCBT से मान्यता प्राप्त कॉलेज से 2 साल का इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आपको ITI होना चाहिए, ठीक है। तब आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल हैं। और एलिजिबल जब तक नहीं होइएगा तब तक कोई बात ही नहीं है। और एक और ख़ास बात, ये जो 2000 सीट है, लगभग कितना परसेंट, लगभग 86% रिजर्व है बिहार के लिए। 86% बिहार के लिए रिजर्व है। और जो बाकी जो 14% बचा, उसमें बिहार भी है और अदर स्टेट भी है। बिहार एंड अदर के लिए 14% सीट है। आप समझिए बात को, ये क्या है। तो आप देखें कि यहाँ नया रिजर्वेशन लागू हो गया है, नया रिजर्वेशन रूल। तो उसके तहत जो रिजर्वेशन बिहार में 76% आपका कैटेगरी वाइज है, जिसमें आपका EWS का 10% है। इसके अलावा आपका EBC में अगर आते होंगे तो इसका 25% है। आपका BC का लगभग 18% है। इस तरह से SC ST सब मिला जुला करके टोटल जो है आपका 76% रिजर्वेशन हो जा रहा है। 76% रिजर्वेशन हो जा रहा है। तो ये जो है से बहुत ही मतलब शानदार नंदार 24%, उसमें भी 10% जो EWS क्षैतिज आरक्षण दिया है। तो सब मिला जुला करके अगर बोलें तो मात्र बहुत कम ही आउटसाइडर के लिए मान के चलिए कि सब वैकेंसी बिहार के लिए है। बात समझे। तो अगर आप यहाँ का रिजर्वेशन पाना चाहते हैं तो सब जो भी कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह होगा ये सब बनवा लेना। EBC वगैरह OBC वगैरह जो भी होगा सब बनवा लेना, EWS बनवा लेना, ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। नहीं तो बाकी फिर जनरल सीट पर भरोगे तो जनरल सीट में फाइटिंग थोड़ा ज़्यादा होगा, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ध्यान दीजिए, ये जो है
10th प्लस ITI आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका होना चाहिए। इसके अलावा देखते हैं कि अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सिलेक्शन हो जाता है तो इसमें 2 साल तक प्रोबेशन पीरियड होता है, 2 ईयर तक, यानी 2 ईयर तक आपको जॉब से निकाला भी जा सकता है अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, कुछ अगर कर लेते हैं तो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, रेयर केस में, ऐसा 99% केस में नहीं होता है। क्लियर? लेकिन 2 साल बाद आपका फिक्स जो ग्रेड पे ग्रेड 7 वाला जो है से लागू हो जाएगा। लेवल 3 का नौकरी है, लेवल 3 का नौकरी है, सॉरी लेवल 4 का नौकरी है आपका। तो ये जो है से आपका जॉब यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर है? पे ग्रेड 7 पे ग्रेड के तहत आपको पेमेंट मिलने लगेगा। तो ठीक ठाक पेमेंट 2 साल के बाद हो जाएगा, 2 साल तक थोड़ा कम रहेगा। इसके अलावा जो है एज जो है से जनरल कैटेगरी का 37 साल है। अगर आप BC EBC के कैटेगरी के आते होंगे तो 40 साल है। इसके अलावा SC ST के लिए 42 साल है। ये सब आपका एज है, मैक्सिमम एज मिनिमम 18 साल है। ठीक है? तो ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हुआ, पोस्ट कितना है, पोस्ट तो एकदम देख के दिल खुश हो जा रहा है, गदगद हो जा रहा है। इसमें से 1 सीट आपको चाहिए, बस यही मान के चलना है। इसके अलावा देखिए ये जो है एप्लीकेशन फी, ये जो है से हर साल इतना ही दे देता है। पिछले बार भी 1500 था, उसके पहले भी 1500 था। SC ST के लिए 375 रुपया है, बाकी सभी कैटेगरी के लिए 1500 फीस है, जो कि बड़ा फीस होता है। पिछले बार भी 18 के वैकेंसी में भी यही था, 15 में भी है, 13 में भी यही था। तो हर साल जो भी वैकेंसी है उसमें ये वाला 1500 लेता ही लेता है। ठीक है? मोड ऑफ सिलेक्शन जो है CBT है, 100 क्वेश्चन है। CBT है, कितना क्वेश्चन होगा? 100 क्वेश्चन होगा। तो ये 100 क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ये सब सारे चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर्स में, इसी वीडियो में। और इसका एप्लीकेशन फॉर्म भराना चालू हो जाएगा 1 अप्रैल से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा, 30 अप्रैल तक फॉर्म भराएगा। और इसका एग्जाम टेंटेटिव मई जून में ले रहा है। और आज तक का बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का रिकॉर्ड रहा है 2.5 से 3 महीना में एग्जाम ले लेगा। देखो हमारा अप्रैल में खत्म हो रहा है और मई जून लास्ट तक मान लीजिए कि आपका एग्जाम हो जाएगा। फॉर्म खत्म होने से 2 महीना तक टाइम देगा। हर बार का ही रिकॉर्ड रहा है। तो इसको एकदम अभी से एकदम लग जाना है भाई, अभी से एकदम लग जाइएगा। तो क्या होगा कि आप अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर पाइएगा, नहीं तो कोई फायदा विशेष नहीं होने वाला है। वैकेंसी आता है जाता है, फिर 10,000 हो जाएगा तो ये सिलेक्शन नहीं होगा। तो अभी से जिस हिसाब से गाइडलाइन करेंगे उस हिसाब से गाइडलाइन पालन करना है। तो अब देखिए ध्यान दीजिए, अगला हम बात करते हैं इसमें सिलेबस क्या क्या है। तो ये जो है सिलेबस देखिए, ये आपका एक टेक्निकल सेक्शन है और जो है नॉन टेक्निकल सेक्शन ये वाला है। तो नॉन टेक्निकल सेक्शन से आपको टोटल क्वेश्चंस की संख्या आता है 40 और टेक्निकल सेक्शन से क्वेश्चन की संख्या आता है 60। टेक्निकल से कितना? 60 क्वेश्चन और नॉन टेक्निकल से कितना क्वेश्चन आता है? 40 क्वेश्चन। लेकिन मैं बहुत सारे लोगों का मैं देखा था, कुछ लोगों का वीडियो, मैं नाम नहीं लूँगा, जो कि ये सब टेक्निकल सेक्शन को 50 कर दिए हैं और नॉन टेक्निकल सेक्शन को भी 50 कर दिए हैं। ऐसा आप ये बोलने से नहीं होगा, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देख लिए। मैं तो 2013 से लगातार 3-4 एग्जाम मैं देख लिया हूँ। तो सब में पैटर्न से ही है आपका कि 40 जो है आपका नॉन टेक्निकल सेक्शन इतना से और 60 क्वेश्चन केवल और केवल टेक्निकल से है। बहुत लोग नॉन टेक पढ़ाने वाले भी टेक्निकल पढ़ाने लगे हैं आजकल। तो डायरेक्टली बोलते हैं कि 50 क्वेश्चन जो है से आपका नॉन टेक्निकल से आता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल पोर्शन उसका स्ट्रांग है और इसलिए ऐसा कुछ बोलते होंगे। लेकिन मैं ट्रूथ बता रहा हूँ, किन्हीं का बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो आप क्वेश्चंस प्रीवियस जा करके देख लें। तो ये टेक्निकल सेक्शन जो है से आपका कितना क्वेश्चंस कवर करता है बताइए? 60 क्वेश्चन कवर करता है। जबकि नॉन टेक्निकल सेक्शन कितना कवर करता है? आपका 40 क्वेश्चन कवर करता है। ये हम नहीं, आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस बताएगा। क्लियर? इसके अलावा हम बात करेंगे कौन पोर्शन से कितना आएगा। ये जो है से 60 क्वेश्चन तो फिक्स हो गया। कंप्यूटर से मान लो कि भाई 15 क्वेश्चन आना तय है। 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन हिंदी से मान लो, 4 क्वेश्चन इंग्लिश से मान लो, 8 क्वेश्चन, कभी कभी 5 क्वेश्चन भी दे देता है। ठीक है? और बाकी जो बचा रीजनिंग से लगभग 8 क्वेश्चन के आसपास आता है। ठीक है? तो कितना हो गया? 8 16 क्वेश्चन और 16 और 15 कितना हो गया बताइए? 16 10 26 और 26 31 क्वेश्चन। बाकी रिमेनिंग जो है से आपका जीके जीएस से क्वेश्चंस जो भी आ जाएगा। इससे मान लो कि 15 क्वेश्चन के आसपास इससे भी आता है। तो 15 15 30 और ये सब मिला जुला करके किसी में बढ़ गया और किसी में प्लस माइनस 4-5 क्वेश्चन हो गया। 15 15 30 4 4 8, इससे 6 ही क्वेश्चन रहता है, इससे 6 ही क्वेश्चन रहता है। 6 4 10, कहीं घट गया कहीं बढ़ गया, यहाँ 12 13 क्वेश्चन ऐसे हो जाता है। सब मिला करके आपका 40 क्वेश्चन आपका हो जाता है। ठीक है? तो ऐसा हो गया आपका।
तो इस तरीके से प्लस माइनस 1-2 क्वेश्चन हर जगह हो सकता है। तो लेकिन ये सब मिला करके जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका टोटल 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है, समझ गए बात को। और 60 क्वेश्चन स्पेशल टेक्निकल से। तो टेक्निकल में जो सिलेबस है आपका कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ डाल दिया है आपको। एसी मशीन, डीसी मशीन, एसी मशीन वाइंडिंग, डीसी मशीन वाइंडिंग, इल्यूमिनेशन, आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, नेटवर्क, ट्रांसफार्मर, सब डाल दिया आपको, कुछ नहीं छोड़ा है। ए टू जेड चीज़ इसमें डाल दिया है। तो मैं ए टू जेड चीज़ आपको पढ़ाने वाला हूँ और बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने वाला हूँ। क्लियर है। तो ये जो है से आपका बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में सारा एकदम बिल्कुल आपका चलेगा और सिस्टमेटिक आपका पढ़ते जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही जल्दी सारा चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। इसके लिए हम लोग एक बैच अनाउंसमेंट किए हैं जिसमें है नाम है सिलेक्शन बैच। ये 3 तरह का बैचेज है, एक आपका ऑनलाइन बैचेज है, एक ऑफलाइन बैचेज है, एक गारंटेड बैच है। ठीक है। तो अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो ऑनलाइन बैच है इसमें जितना भी टेक्निकल सेक्शन में बोला जो 60 क्वेश्चन है और नॉन टेक्निकल जो भी बोले हम लोग 40 क्वेश्चन, ये सारा आपको कवर किया जाएगा। ठीक है। ये भी ऑनलाइन बैचेज में। ऑफलाइन बैचेज में भी ये सेम चीज़ कवर किया जाएगा। ये गारंटेड बैचेज में भी सेम चीज़ कवर किया जाएगा। ठीक है। तब तीनों में अंतर क्या है? तो ऑनलाइन बैचेज जो है आपका वर्चुअल है, इसमें आपका क्लास होगा लाइव क्लास होगा, प्लस रिकॉर्डेड होगा और प्लस में इसमें हम लोग टेस्ट सीरीज भी करेंगे, टेस्ट भी इंक्लूड होगा और प्लस में आपका नोट्स भी होगा। इतना सारा चीज़ रहेगा आपका। लाइव क्लास रहेगा, रिकॉर्डेड क्लास रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगा, नोट्स रहेगा। ये सारा चीज़ आपका टॉपिक वाइज एकदम बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपका रहेगा। तो ये जो है इसका जो प्राइस है, इसका जो आपका ऑनलाइन क्लास का जो प्राइस है 5000 है पूरा ऑल कोर्स का। लेकिन अभी इसको ऑफर प्राइस में आपका हम लोग 3500 में इसको दे रहे हैं। ऑफर प्राइस में आपको 3500 में दे रहे हैं। तो ये हमारा जिस हिसाब से हम लोग क्वालिटी कंटेंट दे रहा है 3500 बहुत ही कम है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग क्वालिटी कंटेंट हम लोग ए टू जेड सिस्टमेटिक वे में आपको दे रहे हैं। और अभी जो है से फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए कुछ ऑफर है आपका, जो कि आपका 500 फ्लैट डिस्काउंट हो जाएगा। तो आपका 500 फ्लैट डिस्काउंट के लिए आपका ये जो कूपन कोड होगा फ्लैट 500 को अगर आप अप्लाई कीजिएगा तो फ्लैट 500 आपका डिस्काउंट हो जाएगा। ये जो है से फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है, 50 स्टूडेंट के लिए है। ये जो है फर्स्ट 50 स्टूडेंट के लिए है। क्लियर है। ये जो है से आपका ये जो ऑनलाइन बैचेज के लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन है जो कि है आपका बेस्ट टेक्निकल एकेडमी नाम से, बेस्ट टेक्निकल एकेडमी है। ये जो बेस्ट टेक्निकल एकेडमी है इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। कहाँ मिलेगा? प्ले स्टोर में मिलेगा। बेस्ट टेक्निकल एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना है वहाँ से। इस ऐप को क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। तो ये ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप एक इसमें जाइएगा, तो सब रजिस्टर कर दीजिएगा, नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये चैट होगा, होम होगा, स्टोर होगा। तो जो स्टोर सेक्शन होगा तो स्टोर में जाइएगा और यहाँ सर्च कर लीजिएगा आप बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ये सर्च कर लीजिएगा, टेक्नीशियन सर्च कीजिएगा तो ये आपका कोर्स आ जाएगा और वहाँ पर इसको बाई करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। लाइव क्लास का आपको शेड्यूल भी दे दिया जाएगा, कब लाइव क्लासेस चलता है। साथ ही साथ आपका रिकॉर्डेड क्लास भी इसमें मिलेगा, पीडीएफ नोट्स मिलेगा। साथ साथ आपका टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे। एटलीस्ट 5 टेस्ट मिनिमम प्रोवाइड करेंगे इसका, ऑनलाइन में ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑफलाइन बैचेज है, ऑफलाइन में भी पूरा टेक्निकल पढ़ाया जाएगा, साथ साथ आपका नॉन टेक पढ़ाया जाएगा। ये आपका ऑफलाइन बैचेज में भी आपका होगा। क्लियर है। तो ऑनलाइन बैचेज में भी होगा, साथ साथ क्या होगा बताइए, ऑफलाइन बैचेज में भी होगा। ये दोनों बैचेज में आपका कवर किया जाएगा। ये गारंटेड बैचेज क्या है, ये गारंटेड बैचेज में ऑफलाइन में जो क्लास होगा वो भी करना होगा, साथ साथ इसको स्पेशल 1 से 2 घंटा अलग से बुलाया जाएगा, 1 से 2 घंटा अलग से बुलाया जाएगा, जिसमें स्पेशल इसको डेली टेस्ट रहेगा और कुछ स्पेशल क्लास यहाँ पर चलेगा। तो ये हमारा गारंटेड बैच रहेगा। ये जो है से ऑफलाइन बैच जो है इसका फ़ी जो है से आपका 8000 रुपये है ऑफलाइन बैच का। अभी जो ऑफर प्राइस में आपका 6500 में एडमिशन हो जा रहा है। अभी जो है ऑफर प्राइस में आपका 6500 में एडमिशन हो जा रहा है कुछ दिनों के लिए, फिर 8000 इसमें आपका लगेगा ऑफलाइन बैच में, जिसमें टेक प्लस नॉन टेक आपका दोनों हो जा रहा है। ये गारंटेड बैच जो है, गारंटेड बैच के लिए आपका ऑफलाइन बैच में पढ़ रहे हैं, गारंटेड बैच में अगर आप आना चाहते हैं, गारंटेड बैच में आना चाहते हैं तो इसमें जो है सम अमाउंट जो है 8000 रुपये आपको और देना पड़ेगा। 8000 और दे करके आप गारंटेड बैच में कन्वर्ट हो सकते हैं।
ये गारंटेड बैच, ये ऑफलाइन बैच ही रहेगा। इसमें कुछ और एडिशनल जो बताएं, 1-2 घंटा अलग से क्लास होगा, कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स दिया जाएगा, साथ ही साथ स्पेशल क्लास इसमें रहेगा। इसमें भी सब चीज़ रहेगा, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल ध्यान दिया जाएगा। और यानी कि कहने का मतलब है दिन भर में 2 बार बुलाया जाएगा इस बैचेज के बच्चे को, गारंटेड बैच। साथ ही साथ ये जो बैचेज होंगे, ये जो बैचेज होंगे, इसको स्पेशल मेरे तरफ से लाइब्रेरी फ्री रहेगा। लाइब्रेरी जो रहेगा आपका फ्री ऑफ कॉस्ट 24 आवर्स, जितना देर क्लास है उसको छोड़ करके बाकी टाइमिंग में आपको लाइब्रेरी में पढ़ना है, जो कि ऑलरेडी बेस्ट टेक्निकल एकेडमी का लाइब्रेरी चल रहा है, जो कि इस बैचेज वाले स्टूडेंट को, गारंटेड बैच वाले स्टूडेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। साथ ही साथ मेरा प्रॉपर गाइडलाइन रहेगा, कहाँ पर रह रहे हैं, कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, और सारा शेड्यूल 24 आवर्स का हमारे द्वारा बनाया जाएगा। उसको रूल रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा इस बैच के लिए, ठीक है। A to Z एकदम 2 से 3 महीना जी जान दे करके सब रगड़ देना है। ई बैच में आइएगा तो समझिए कि मोबाइल से भी दूर भेज देंगे आप लोग को, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब बहुत तरह का इसमें कंडीशन लगाया जाएगा, ताकि आप जो है से उसको अगर आप झेल पाइएगा, उसको आप कर पाइएगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है से रूल एंड रेगुलेशन के तहत इस बैचेज को हम लोग करेंगे। बाकी जो लोग पटना में नहीं आ पाएंगे, ये कहाँ पर चलेगा, पटना जो है से बेस्ट टेक्निकल एकेडमी कुर्जी पुल के पास में है, कुर्जी पुल कुर्जी में है, जो कि पटना में है। तो ये पटना में आपका बैचेज चलेगा। बाकी जो लोग दूर हैं, कहीं नहीं आ पाते हैं, तो आप ऑनलाइन बैच ज्वाइन कर लें। तो ऑनलाइन बैच में आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है आपका 9097 294991। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। एक और आपका कॉलिंग नंबर है आपका 7050403084। इस पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दोनों में से किसी में भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो होप सो समझ गए होंगे। तो ये वीडियो देख रहे होंगे तो आप इस वीडियो को, जो भी दोस्त आपके फॉर्म को भरने वाले हैं, तो उनके पास पहुंचा दें, ग्रुप में डाल दें, ताकि सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। तो बैच जो है आपका बहुत जल्दी आपका 2 से 3 दिन में आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके ये नंबर पर कांटेक्ट करके आप पटना में शिफ्ट कर जाएं। साथ ही साथ अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर लें, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। आपको एग्जाम्स जो है से बिल्कुल अच्छा जाएगा, इसका गारंटी है। लाइव क्लासेस में इसमें भी टिप्स देते रहेंगे ऑनलाइन बैचेज में, कैसे एग्जाम को क्रैक करना है और कैसे क्वेश्चंस को बनाना है, ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन को आप अटेंड कर पाएं जब तक, क्योंकि इसमें कंपटीशन सर टफ होने वाला है, पिछले बार वाला नहीं होने वाला है। पिछले से कहीं 15-20 नंबर क्वेश्चंस आपका कट ऑफ ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए हैं। 5 साल से वैकेंसी नहीं आया है, तो ऑब्वियसली है कि कट ऑफ बढ़ जाएगा। तो आपको ध्यान देना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, सारा सिस्टमेटिक वे में। क्लियर है? तो होप सो आप समझ गए होंगे। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।